नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं दरोगा के, तो एक बार इसे जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में है, पचमा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है बैंकॉक, बी में है जकार्ता, सी में है नई दिल्ली और डी में है कुआलालंपुर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। ऑप्शन नंबर ए में है 60, बी में है 240, सी में है 360 और डी में है 500। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है 500। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए में है राज्यसभा के प्रति, बी में है लोकसभा के प्रति, सी में है राष्ट्रपति के प्रति और डी में है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए में है एनएनपी, बी में है एनएनपी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है एनएनपीएफसी और बी में है एनएनपीएमपी और सी में है जीडीपीएफसी और डी में है जीडीपीएमपी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनएनपीएफसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है भारत के महान्यायवादी और डी में है भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत मंत्रालय, बी में है नागरिक उड़ान मंत्रालय, सी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी में है विदेश मंत्रालय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए है कुश्ती, बी में है मुक्केबाजी, सी में है निशानेबाजी और डी में है तीरंदाजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी। यानी हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है कैप्टन, बी में है अवनी चतुर्वेदी, ए में है कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, बी में है कैप्टन शिवा चौहान, सी में है कैप्टन मोहना सिंह जितलवाल और डी में है कैप्टन भावना कंठ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर करा कि y के 20% का 20% 20 है हो तो y का मान बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 80, बी में है 100, सी में है 400 और डी में है 500। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 500। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्राचलित किस्तों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन की समवृद्धि दर थी। ऑप्शन नंबर ए में है 13.5%, बी में है 15.6%, सी में है 14.1% और डी में है 12.7%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13.5%। ठीक है, यानी
5%। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौशाम्बी किस महान महाजनपद की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए कुरु, बी में है कौशल, सी में है काशी और डी में है वत्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वत्स। कौशाम्बी का किस महाजनपद की राजधानी है? तो वत्स्य का, ठीक है, वत्स्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? ऑप्शन नंबर ए कुल किनारा, कुल वंश, बी में अनल हवा, अनिल अग्नि और सी में होता है देव देवता, देव भाग्य और डी में है सरवान और सर तालाब। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? जैसे कुल के मतलब होता है किनारा होता है, कुल माने वंश हो सकता है, ठीक है। देखिए अनल माने हवा होता है, अनिल माने अग्नि होता है, देखिए देव माने देवता होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सर माने बाण भी होता है और सर माने तालाब भी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोग्राड की संधि, बी वियना की संधि, सी वारियस की संधि और डी बेस्ट लिटोवस की संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 13 के ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में करा विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कि 1 से कम होता है, बी में है 1 के बराबर होता है, ठीक है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ सी में कह रहा है 1 से ज़्यादा और डी में कह रहा है 1 के बराबर या कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द्वारक कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या होता है? ब्लैंक पर बंद हो जाता है या खुल जाता है या सिकुड़ जाता है या फट जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खुल जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है वैश्वीकरण, बी में है निजीकरण, सी में है संरक्षण और डी में है उदारीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कंगरा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है असम, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में है अरुणाचल प्रदेश और डी में है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश यानी कंगरा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में विश्व आर्थिक मंच द्वारा, बी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, सी में यूएनडीपी द्वारा और डी में विश्व बैंक द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सी यूएनडीपी, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द एस्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है रूसो, बी में है जॉन लॉक, सी में है मार्टेस्क्यू, डी में है दिदरो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मास्टेस्क्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है भूरिया समिति, बी में है सरकारिया समिति, सी में है अशोक मेहता समिति और डी में है LM सिंघवी समिति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूरिया समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूरिया समिति।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है यह है। ए में सूचना का अधिकार, बी में चयन करने का अधिकार, सी में निवारण करने का अधिकार और डी में प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चयन करने का अधिकार। ठीक है, अगला नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए दृष्टिपटल द्वारा, बी में पक्षभावी पेशियों द्वारा, सी में पुतली द्वारा और डी में परितारिका द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पक्षभावी पेशियों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति सभा में सदस्य मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 6, सी 10 और डी 12, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में करा है भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है यह था। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी में त्रिपुरा, सी में मिजोरम और डी में गोवा। तो दोस्तों इसका जो 24 के राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए थे। तो देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50। ठीक है, 50 प्रश्न सही किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए पहले यहाँ पर एक में है संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, बी में संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, तीसरा में है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा में है दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए यहाँ पर सही कुटीर को चुनना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 और 4 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एकरा राजधानी है, एकरा का राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए घाना की, बी है सेगल की, सी है यूटिनिशिया की और डी में है युगंडा की। यानी एकरा राजधानी यानी किस देश की राजधानी है, एकरा किसका राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर है 27 के ऑप्शन नंबर ए, यानी घाना की राजधानी एकरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया। ऑप्शन नंबर ए CBI, बी NIA, सी CID और डी में IB। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CBI। ठीक है, CBI इसका राइट आंसर हो जाएगा, CBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलयी दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर चुने। ऑप्शन नंबर ए में है परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमताएं नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर 29 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमताएं एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज से, बी मौलिक अधिकार से, सी मूल कर्तव्यों से, डी नीति निर्देशक तत्व से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 के ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31। कोसी नदी बिहार के किस शहर में
गंगा नदी से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है भागलपुर, बी में है पूर्णिया, सी में है कुर्सेला और डी में है सुपौल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 के ऑप्शन नंबर सी कुर्सेला, यानी कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न सत्तों के कालक्रम को सजाए। चैतन्य चैतन्य, बी दूसरा में है रामानुजाचार्य, तीसरा में तुलसीदास, यानी निम्न संतों के कालक्रम को सजाए। तो देखिए 32 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले दूसरा रामानुचार्य है, फिर यहाँ पर नामदेव है, इसके बाद चैतन्य है, उसके बाद तुलसीदास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है नौसेना, बी में है वायुसेना, सी में है स्थल सेना और डी में है आरबीआई। देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन सेना ने। ठीक है, नॉन सेना ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है हीरो मोटर कॉप, बी में है टाटा, सी में है महिंद्रा और डी में है नॉन। तो देखिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरो मोटर्स कॉप्स, मोटो कॉप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश और मिर्जा जफर की, बी में ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के और डी सी में है ब्रिटिश और मीर कासिम के और डी में ब्रिटिश और सुराजुद्दौला के। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 35 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, बी टाइगर वुड्स, सी बयान लारा, डी गांगुली। तो दोस्तों इसका जो 36 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर, यानी प्लेइंग इट माई वे, यानी किसकी रचना है? तो है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। सॉरी 36 हो गया, 37 की तरफ चलते हैं। 37 नंबर में कह रहा है कि मुंगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1605 ईस्वी में, बी 1615 में, सी 1616 में और डी 1604 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1615 में। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? 1615 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है मंगल पांडे किस नेटिव इन फैक्ट्री से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 20 NI, बी 34 NI, सी 38 N1 और डी 34 N1, सॉरी 24 N1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 के ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 N1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 356, बी है 358, सी है 360 और डी है 361। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 358। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है बेला डीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सोना, बी चांदी, सी लौह अयस्क, डी तांबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क, यानी बेला डीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 41। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पनडुब्बी से, बी हवाई जहाज से, सी सैन्य अभ्यास से और डी मिसाइल से। तो दोस्तों इसका जो 41 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा पनडुब्बी से। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है ब्रोंजी मेडल किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए में है Cu+Sn, बी में है Cu+Jn
और सी में है CU+SI और डी में है नॉन। तो दोस्तों 42 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CU+SN। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कर रहा है पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्र मुख क्या है? ऑप्शन नंबर ए है झील, बी है जलप्रपात, सी है पार्वती चोटी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और डी में है नॉन, तो 43 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्वती चोटी, यानी पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्र मुख कौन है? पर्वती चोटी। क्वेश्चन नंबर 44। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन नंबर ए जिम कार्बेट, बी में कैबुल लामजाओ, सी में है मानस और डी में है नॉन। तो 44 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी किबुल लामजाओ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है निम्न में से किस संस्था को RBI विनिमय नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए आवास एवं वित्त बैंक, बी उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था, सी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और डी नॉन। तो दोस्तों 45 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था। देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र। ये बार बार मैं बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए मैं फिर एक बार और बता देता हूँ आपका कि निम्नलिखित में से कौन राज्य क्षेत्रफल के अनुसार होता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखिए नहीं, क्षेत्रफल के अनुसार होता है राजस्थान और जनसंख्या के आधार पर होता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इंग्लिश से है। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कर रहा है कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई ईट ए बनाना एवरी डे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 के, इसका 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर करा ईट ए बनाना एवरी डे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बनाना इज ईटेन बाय एवरी डे। ठीक है, बाय मी एवरी डे। जी दोस्तों आई लगा है तब बाय मी एवरी डे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में करा निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन नंबर ए एल आई की, बी में है CS की, सी में है CL की और डी में है N की। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 48 के, 48 के राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एल आई की। ठीक है, यानी निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है एल लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थित रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है चाल, बी में है वेग, सी में है संवेग और डी में है त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाल। एक सामान्य वृत्तीय गति में किस राशि स्थिर रहती है, यानी निम्न में राशि स्थिर रहती है किसका? तो चाल की। चलिए अगला क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित निवारण निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 1 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2 में है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम और सी में है व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम और 4 में है विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 50 के ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दूसरा सही है, चौथा सही है, फिर 1 होगा और फिर इसके बाद 3 होगा। देखिए पहले हो जाएगा दूसरा। ठीक है, पहले हो जाएगा आपका दूसरा, देखिए पहले यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो में 85 क्वेश्चन पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।